हेलो एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज़ सुनील कुमार यादव और आज हम लोग क्लास 12th का टर्म 2 सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी टर्म 2 में पूछा जा रहा है, जो भी फाइनल टर्म में आने वाला है, उसको हम लोग पूरे तरीके से पूरा कवर करेंगे, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो या वो बिजनेस स्टडीज़। तो आज हम लोग बिजनेस स्टडीज़, ठीक है, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम लोग बिजनेस स्टडीज़ को कवर करेंगे। जितनी भी सारी टर्म 2 में जो भी टॉपिक पूछा जा रहा है उसको एक एक कर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ठीक है। उसमें नेशनल इनकम क्या होता है हमारे कंट्री का, उसका एग्रीगेट कैसे निकालते हैं, एनडीपी कैसे निकालते हैं, जीडीपी कैसे निकालते हैं, एनएनपी कैसे निकालते हैं, एनएनपी कैसे निकालते हैं, एनडीपी कैसे निकालते हैं, इन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे हम लोग इस चैप्टर में। और ये हमारा पहला पार्ट है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, ठीक है। तो पहला टॉपिक में क्या है, व्हाट इज नेशनल इनकम, ठीक है। अगर ये चैप्टर पढ़ने जाओगे तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या सीखना होगा तुम्हें कि नेशनल इनकम आखिर होता क्या है। नेशनल इनकम क्या होता है भाई, तो सीधी सी बात कि तुम्हारा इनकम क्या होता है, जितना तुम कमा रहे हो। एक पर्सन का इनकम क्या होगा कि जो भी वो पर्टिकुलर पर्सन अर्न कर रहा हो, ठीक है, अर्निंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज हिज इनकम, ठीक है, वो उसका क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। सेम उसी तरीके से कंट्री भी कुछ ना कुछ कमाता है। ये सब सारे अगर लोग जो इकट्ठे अगर प्लस प्लस होते चले जाएंगे, देन दैट होल पर्टिकुलर कंट्रीज इनकम इज नोन एज नेशनल इनकम। वो क्या बन जाता है, नेशनल इनकम बन जाता है। तो हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। नेशनल इनकम इज द सम ऑफ द टोटल of a factor incomes earned by the normal resident of our country during a particular accounting year. During a particular accounting year मतलब एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितनी भी इनकम जनरेट होती है, एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी इनकम जनरेट होती है हमारी कंट्री में, और वो किससे, फैक्टर इनकम से। अब देखो फैक्टर इनकम क्या होता है। चलो फैक्टर इनकम हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। फैक्टर इनकम क्या होता है, यहाँ डिटेल में हम लोग समझेंगे फैक्टर इनकम क्या होता है, ठीक है। ऊपर में हम लोग ये समझ गए क्या कि नेशनल इनकम क्या होता है, सम ऑफ द टोटल फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अवर कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में अगर जो भी इनकम जनरेट हो रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम, ठीक है। अब फैक्टर इनकम क्या है भाई, तो फैक्टर इनकम आर द पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फर्म्स, कि जो भी फर्म्स और हाउस होल्ड के थ्रू जो भी इनकम जनरेट किया जाता है। देखो देयर आर 4 फैक्टर्स, 4 फैक्टर के थ्रू, इसी 4 फैक्टर के थ्रू पूरे कोई भी कंट्री है वो इनकम को जनरेट करता है। 4 फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर है लैंड। लैंड से क्या मिलता है भाई, मुझे रेंट मिलता है, ठीक है। अब रेंट मिला तो ये रेंट ऐड हो गया। अब लैंड के बाद क्या है, लैंड के बाद लेबर, लैंड के बाद लेबर, लेबर को क्या मिलता है भाई, लेबर क्या लेता है, वेजेस या सैलरी, ठीक है, सैलरी। तीसरा क्या हो गया, कैपिटल। अब कैपिटल तुम्हारे पास अगर पैसा है तो तुम इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारा उससे क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा, तो इंटरेस्ट भी तुम्हारा इनकम हो गया। और फोर्थ क्या होता है, एंटरप्रेन्योर, अगर कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है। अब एंटरप्रेन्योर क्या जनरेट करेगा, प्रॉफिट, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर के थ्रू कोई भी कंट्री इनकम को जनरेट करता है। और ये सारे इनकम को अगर जोड़ दिया जाए, देन इट बिकेम्स अ नेशनल इनकम, ये हमारा नेशनल इनकम बन जाएगा। तो फैक्टर इनकम क्या होता है, फैक्टर इनकम आर द पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट फर्म्स टू द हाउस होल्ड ओनर्स ऑफ अ फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन फॉर द यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विस। जो भी फैक्टर सर्विस यूज किया है उसके थ्रू, जो भी जैसे लैंड, अगर लैंड पर अगर कोई लिया हुआ है या उसको रेंट दे रहा है, ठीक है, या लैंड जिस जमीन पर रेंट वो फैक्ट्री बनाया है वो रेंट दे रहा है। लेबर क्या कर रहा है, लेबर को सैलरी और वेजेस मिल रहे हैं, कैपिटल के थ्रू इंटरेस्ट वो कमा रहा है, एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है, प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो आई होप सो फैक्टर इनकम भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब नॉर्मल रेसिडेंट क्या है भाई, नॉर्मल रेसिडेंट कुछ नहीं, जो भारत में रह रहे हो, दैट पर्टिकुलर पीपल नोन एज नॉर्मल रेसिडेंट। तो 2 तरीके को, ऑर्डिनरी रिसाइड इन अ कंट्री कंसर्न, जो कंट्री में रह रहे हो, इस कंट्री में कंसर्न कंट्री में रह रहे हो, जो कंट्री का जैसे अगर नेशनल इनकम निकाल रहे हैं हम इंडिया का, ठीक है, तो इंडिया के जितने भी लोग हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, उसके कंसर्न, जो भी ऑर्डिनरली पीपल रिसाइड कर रहे हो उस कंट्री में, हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, की इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो बिजनेस, जो भी है बिजनेस एक्टिविटीज, जो बिजनेस एक्टिविटीज इंडिया में कर रहा है,
जो बिजनेस एक्टिविटीज इंडिया में कर रहा है तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा, अगर इंडिया के रेस्पेक्टिव में इंडिया का नेशनल इनकम निकाल रहे हैं। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा, आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए याद रखना है। देखो अब नेशनल इनकम आखिर इंक्लूड क्या करता है और इंक्लूड क्या नहीं करता है। नेशनल इनकम के बारे में बात किया जाए तो इट इंक्लूड्स द इनकम ऑफ ओनली अ नॉर्मल रेसिडेंट। ये किसका, नॉर्मल रेसिडेंट का, जो भी कंट्री है, मतलब जो भी नॉर्मल रेसिडेंट जो भी इस कंट्री में रह रहा हो उसी का ये काउंट करता है या इंक्लूड करता है, किसमें, नेशनल इनकम में। इट डज नॉट इंक्लूड इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट, जो नॉन रेसिडेंट है वो इंक्लूड नहीं होता है, इवन व्हेन दे हैपन टू अ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, वो अपने अपने हमारे कंट्री में जन्म लिए हों लेकिन वो हमारे कंट्री का रेसिडेंट नहीं है, देन हीज और हर पर्टिकुलर इनकम कांट बी एडेड, एडेड नहीं होगा, ठीक है, ऐड नहीं होगा, कहाँ नहीं ऐड होगा, नेशनल इनकम में। तो ये एक याद रखने का पॉइंट है। तो आई होप सो आप लोग देखो क्या एक सिमिलैरिटी ऑफ थॉट होता है नेशनल इनकम को लेकर, उसको आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप कोई हाई फाई ये टॉपिक है, आप लोग धीरे धीरे समझेंगे तो आप लोग अच्छे से इसको आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है और नेशनल इनकम क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बारे में। अब नेशनल इनकम तो पढ़ चुके हैं, अब डोमेस्टिक इनकम क्या होता है भाई और नेशनल इनकम क्या होता है। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम इज द सम ऑफ द टोटल फैक्टर इनकम्स कंपनसेटेड ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेटेड ऑफ एम्प्लॉयज मतलब कि जो भी सैलरी और वेजेस मिल रहा है, ठीक है, जो भी सैलरीज और वेजेस मिल रहा है, रेंट मिल रहा है कि कहाँ से मिल रहा है, लैंड से मिल रहा है, और इंटरेस्ट कहाँ से मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल से, ठीक है, और प्रॉफिट कहाँ से, एंटरप्रेन्योर से। तो ये चार फैक्टर के थ्रू जो भी इनकम हमारे देश के अंदर जनरेट हुआ है, जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री, नो मैटर हु जनरेट्स, चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। देखो नेशनल इनकम में क्या, नॉन रेसिडेंट को ऐड नहीं किया जाता है, लेकिन अगर बात किया जाए डोमेस्टिक इनकम में, तो डोमेस्टिक इनकम में क्या, डोमेस्टिक इनकम में किसको ऐड ऑन किया जाएगा, डोमेस्टिक इनकम में उसी को ऐड ऑन किया जाएगा जो हमारे कंट्री में रह रहे हो। जैसे ये हमारा पूरा, मान लो ये पूरा हमारा इंडिया है, ठीक है, तो इस इंडिया में चाहे वो रेसिडेंट रह रहे हो या नॉन रेसिडेंट रह रहे हो, चाहे वो रेसिडेंट हो या वो नॉन रेसिडेंट हो, दोनों काउंट होता है, उनके इनकम काउंट होते हैं, ठीक है। नॉन रेसिडेंट जो भी रिसाइड कर रहे हैं, जो रिसाइड नहीं कर रहे हैं, बोथ इनकम विल बी काउंटेड इन अ डोमेस्टिक इनकम। आई होप सो डोमेस्टिक इनकम क्लियर होगा। अब आ जाते हैं नेशनल इनकम पर। ठीक है, नेशनल इनकम क्या है भाई, नेशनल इनकम इज द सम ऑफ द टोटल फैक्टर ऑफ इनकम कंपनसेटेड ऑफ एम्प्लॉयज रेंट अर्न बाय द नॉर्मल। जो भी देखो इनकम कोई भी कंट्री कहाँ से जनरेट करता है, इन्हीं चार फैक्टर्स के थ्रू इनकम जनरेट करता है, ठीक है। अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड विद इन द और अ टेरिटरी और आउटसाइड। कि नेशनल इनकम कैसे काउंट होता है, वहां पर नॉन रेसिडेंट को हम लोग ऐड करते थे जो हमारे कंट्री में, लेकिन यहाँ जो भी हमारे देश का लोग हैं, जैसे हमारे देश से बहुत लोग बाहर कंट्रीज में, अलग कंट्री 1 कंट्री 2 में, अलग अलग कंट्रीज में काम करने जाते हैं, तो ये हमारे देश का सिटीजन है, तो इनका भी जो है वो ऐड किया जाएगा नेशनल इनकम में। ठीक है, मतलब नॉर्मल रेसिडेंट जो भी हमारी कंट्री का जो रेसिडेंट, मतलब जिनके पास रेसिडेंट सर्टिफिकेट होगा, बाहर रह रहे हों, तो उनका भी इनकम ऐड होगा नेशनल इनकम में। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में यही अंतर है क्या, कि इसमें हमारे देश का सारा, चाहे वो हमारे डोमेस्टिक में क्या होता है, डोमेस्टिक में चाहे वो हमारे देश में जो भी लोग, चाहे वो विदेश के लोग रह रहे हो या हमारे देश के अपने लोग रह रहे हो, वो सारे का इनकम ऐड होता है। और इसमें क्या होता है, जो हमारे देश में, जो हमारे देश के लोग हैं, चाहे वो बाहर भी रह रहे हो, अगर हमारा पीपल जो इंडिया का पीपल है, ठीक है, अगर इंडियन लोग बाहर में रह रहे हैं और उनका सिटीजनशिप इंडिया का है, देन देयर इनकम इज ऑल्सो काउंटेड इन नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में उनका इनकम काउंट किया जाएगा। आई होप सो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम क्लियर होगा। अब आते हैं हम लोग क्या, कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, कि कन्वर्ट कैसे किया जाता है डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम अभी हम लोगों ने जाना क्या, डोमेस्टिक इनकम जो भी डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू नेशनल इनकम। अगर डोमेस्टिक इनकम को जोड़ दिया जाए, डोमेस्टिक इनकम को जोड़ दिया जाए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये NFIA क्या होता है, इसके बारे में समझो। ठीक है, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अ फैक्टर अर्न बाय आवर रेसिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि हमारे कंट्री से, हमारा रेसिडेंट जो हमारे देश का
हम जो हमारे देश के लोग हैं, मतलब ओन पीपल ऑफ आवर इंडिया, ओन पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर जो भी हमारे देश के लोग हैं, अगर उसके इनकम से माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द नॉन रेसिडेंट इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, जो अदर पीपल लिविंग इन इंडिया, जो अदर पीपल जो लिव कर रहे हैं इन इंडिया में, ठीक है। अगर इंडिया में लिव कर रहे हैं जो भी विदेश के लोग, अगर उसके इनकम को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा NFIA। देखो बाहर का अगर सोचो कि बाहर विदेश में जो हमारे इंडियन लोग जो रह रहे हैं वो मान लो 10,000 करोड़ कमा रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे देश में विदेश के लोग रह रहे हैं वो अगर 3,000 करोड़ कमा रहे हैं, तो अगर माइनस हो जाएगा तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो जाएगा, नेट, ग्रॉस नहीं है नेट है, तो क्या हो जाएगा हमारा NFIA, क्या हो जाएगा NFIA हो जाएगा 7,000 करोड़, ठीक है। तो ये समझ गए कि NFIA क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और डोमेस्टिक इनकम को अगर जोड़ देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो हमारा नेशनल इनकम निकल कर आ जाएगा, ठीक है। फॉर कन्वर्टिंग नेशनल इनकम इनटू डोमेस्टिक इनकम वी यूज अ फॉलोइंग इक्वेशन। लेकिन अगर नेशनल इनकम को, अगर तुम्हारे पास नेशनल इनकम तुम्हें पता है और उसे डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे भाई, जस्ट उल्टा कर दो। उसमें प्लस कर रहे थे, इसमें नेशनल इनकम से अगर माइनस कर दोगे NI से, नेशनल इनकम से अगर माइनस कर दोगे क्या, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारा क्या निकल जाएगा, डोमेस्टिक इनकम, हमारा डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगा। आई होप सो ये पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। मस्ती से पढ़ो, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि इसको हार्ड एंड फास्ट रूल है समझने का, बस सिंपल सा रूल है कि अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अगर जोड़ देंगे डोमेस्टिक इनकम में तो नेशनल इनकम निकल जाएगा, और अगर नेशनल इनकम को माइनस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA से तो हमारा डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। देखो ये सब क्लियर रहेगा ना NFIA क्या होता है, तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा, जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीगेट्स वाले में, जो NDP NNP जो निकालेंगे उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक टर्म दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है क्या कि इनकम और प्रोडक्ट एक ही बात है। अगर कोई बोल रहा है डोमेस्टिक इनकम या कोई दूसरा लोग बोल रहा नहीं ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो दोनों बात सेम ही है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अगर प्लस कर देंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो वो क्या हो जाएगा हमारा नेशनल इनकम ही हो जाएगा। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अगर प्लस कर देंगे NFIA को, तो वो क्या हो जाएगा नेशनल प्रोडक्ट। तो बस ये इनकम और प्रोडक्ट का डिफरेंस है, नाम अलग अलग है लेकिन काम सेम है, ठीक है। नाम अलग अलग है लेकिन काम सेम है, बस ये याद रखना, डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर जिस जगह पर अगर डोमेस्टिक इनकम लिखा हुआ है तो उसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी तुम लोग मान सकते हो। अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा हुआ है, खास करके डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं लिखा रहता है, डोमेस्टिक इनकम लिखा रहता है। अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर एग्जामिनर दे दिया तो उसे डोमेस्टिक इनकम मानकर चलना है, ठीक है। आई होप सो ये भी क्लियर होगा। अब एक बारी फटाफट देख लेते हैं डोमेस्टिक इनकम का। डोमेस्टिक इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी बोलते हैं। अब ये क्या है भाई, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अभी हम लोग समझेंगे कुछ देर में कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होता है, ठीक है। तो बस अभी ये याद रखो क्या कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। डोमेस्टिक इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक इनकम एट अ फैक्टर कॉस्ट। और नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो ये दोनों बात पता होना चाहिए। नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर आ गया, डोमेस्टिक आ गया तो वो क्या हो गया हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर नेट नेशनल आ गया तो हमारा क्या हो गया, नेशनल प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। बस ये याद रखना। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होगा, द सम टोटल फैक्टर ऑफ इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक कंट्री ऑफ अ कंट्री, नो मैटर हु जनरेटेड, चाहे वो हमारा रेसिडेंट हो या कहीं और का रेसिडेंट हो, चाहे वो विदेश का आदमी हो या वो हमारे देश का इंसान हो। अगर हमारे देश के अंदर कोई भी
इनकम जनरेट कर रहा है तो वो इनकम क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक इनकम। और ये डज नॉट इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इसमें नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड नहीं करते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम में। और नेशनल इनकम में हम लोग ऐड क्या करते हैं, इट इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि NFI, और इसमें क्या कि जो भी कंट्री, इट इज द सम ऑफ द टोटल इनकम एक्यूरिंग टू द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री नो मैटर वेयर दिस इनकम इज जनरेटेड विद इन द और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि हमारे देश के लोग चाहे हमारे देश में इनकम जनरेट कर रहे हो या विदेश से कर रहे हो, फॉरेन से कर रहे हो, उन दोनों को ऐड ऑन किया जाता है। और साथ ही साथ क्या उससे क्या निकलता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दिया जाता है। देन दैट पर्टिकुलर इनकम इज नोन एज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड किया जाता है, और डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड नहीं किया जाता है। बस ये डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप सो ये भी क्लियर होगा और ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब समझ लेते हैं कि ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस है भाई। ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस है, ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी ग्रॉस और नेट, फिर हम लोग फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को भी देखेंगे, ठीक है, कि GDP एट अ फैक्टर कॉस्ट और NDP एट अ मार्केट प्राइस क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ग्रॉस एंड नेट में, ग्रॉस का मतलब होता है पूरा, ग्रॉस का मतलब पूरा, ग्रॉस मतलब फुल, और नेट मतलब क्या होता है, अगर किसी चीज़ को माइनस कर दोगे। जैसे अगर तुम्हारे पास पूछें कि तुम्हारे पास तुम इनकम कितना कमाते हो, तुम बोलोगे सर मेरा ग्रॉस इनकम है या तुम मेरे पिताजी का ग्रॉस इनकम है 50,000 पर मंथ, ठीक है। अब मैं पूछूं कि तुम्हारा नेट इनकम क्या है, अगर जनरल सा कॉन्सेप्ट समझोगे कि नेट इनकम क्या है, तो तुम बोले कि सर नेट इनकम है 50,000, उसमें से इनकम टैक्स 10,000 कट जाता है सर, तो उसमें कितना बच गया हमारा 40,000, 40,000 रिमेनिंग बच गया, तो ये हमारा नेट हो गया, ठीक है। तो टैक्स से कट गया तो नेट हो गया। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ग्रॉस को समझने का और नेट को समझने का, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज मेजर एज, अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मेजर किया जाता है दो तरीके से, किससे, जीडीपी और NDP से, चाहे वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जिसे GDP बोलते हैं, और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहे वो NDP है। दो तरीके से डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम, मैंने बताया ना दोनों को सेम ही बोलते हैं। तो या डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम निकाल रहे हो तो दो तरीके से या दो मेजर्स के थ्रू इसको कैलकुलेट किया जाता है, या GDP के थ्रू या NDP के थ्रू, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। आगे क्या है भाई, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक वर्ड है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन का एक सिंपल सा एग्जांपल है VS एंड TS। VS एंड TS, VS एंड TS आर नोन एज डेप्रिसिएशन। अगर सोचो ये तुम्हारे पास, ये तुम फैक्ट्री चला रहे हो, एक पर्टिकुलर एक फैक्ट्री चला रहे हो, ठीक है। एक घर है, अब घर में ये पूरा फैक्ट्री बना हुआ है। अब ये फैक्ट्री में आप सोचो कि तुमने बहुत सारा काम करा होगा। अगर मान लो कि 50,000 करोड़ का तुमने पूरा प्रोडक्शन करा एक साल में। अब एक साल में कुछ तो सामान टूटा फूटा होगा। अगर उस टूटे फूटे सामान को, टूटा फूटा VS एंड TS के सामानों को अगर घटा देंगे तो वो घटेगा ना, क्यों, क्योंकि वो तुम्हारे टोटल वैल्यू को कुछ माइनस कर रहा है। तो अगर तुम्हारा उसमें से 1,000 करोड़ अगर तुम्हारा क्या हुआ है, डेप्रिसिएट हुआ है। डेप्रिसिएट मतलब क्या हुआ है, डिक्रीज इन वैल्यू। अगर डिक्रीज इन वैल्यू हुआ है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन। ये हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, कि जो भी डिक्रीज ऑफ वैल्यू इन द एसेट हुआ है ड्यू टू VS एंड TS ऑफ द एसेट, कि कुछ खराबी होने की वजह से या कुछ मतलब टूट फूट गया तो उस वजह से क्या होता है कि डेप्रिसिएशन होता है। तो डेप्रिसिएशन को और क्या बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कॉजेज द डिफरेंस बिटवीन द टू। और दोनों जो GDP और NDP में है उसमें ये डिफरेंस पैदा करता है। वाइल GDP इंक्लूड्स, जो GDP में होता है, जो हमारे कंट्री का GDP जो निकाला जाता है उसमें डेप्रिसिएशन को ऐड किया जाता है। जैसे टूटा फूटा सामान को, जो भी टूटा फूटा सामान है वो भी ऐड होता है। लेकिन NDP जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें क्या माइनस हो जाता है, माइनस हो जाता है डेप्रिसिएशन। मतलब अगर GDP में माइनस करोगे, GDP में माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, अगर GDP में माइनस करोगे डेप्रिसिएशन तो क्या आ जाएगा, NDP, है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारे देश में जितना भी प्रोडक्ट बना है, जितना भी वैल्यू ऑफ गुड्स बनाए हैं हम लोग, जितना भी वैल्यू क्रिएट किए हैं गुड्स का, अगर उसमें से जो भी VS एंड TS माइनस कर देंगे, मैंने बताया ना कि डेप्रिसिएशन का मतलब वो, उसके पहले डेप्रिसिएशन का मतलब घाटा, ठीक है। और
नेट निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो नेट में माइनस होता है, तो नेट में माइनस हो गया क्या, डेप्रिसिएशन। द डेप्रिसिएशन को अगर माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा जीडीपी में, तो एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या निकल गया, नेट निकल गया, जब ग्रॉस में माइनस कर दिए। अगर जो नेट में है, अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर प्लस कर दिए डेप्रिसिएशन, तो हमारा क्या निकल गया, जीडीपी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आई होप सो। यहाँ तक पूरा अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि जीडीपी में डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो एनडीपी आता है, और जो एनडीपी में मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर नेट में अगर ग्रॉस में माइनस करना है और नेट में प्लस करना है तब ग्रॉस आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट होगा और आप लोगों को अगर प्रॉपर नोट्स भी चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर एक बारी मैसेज भी कर सकते हैं, आप लोगों को फ्री नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस एंड एट अ फैक्टर प्राइस। अभी हम लोग पढ़े डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम लोग इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम जो हम लोग निकालते हैं एट अ मार्केट प्राइस, बहुत सुनी हो गई यार, मार्केट प्राइस के हिसाब से या फैक्टर प्राइस के हिसाब से, तो फैक्टर कॉस्ट के हिसाब से, फैक्टर प्राइस सॉरी, फैक्टर कॉस्ट के हिसाब से। तो ये दोनों चीज़ क्या है इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे इकोनॉमी को कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो ग्रॉस का मतलब क्या होता है ये समझ में आ गया, नेट का मतलब क्या होता है वो समझ में आ गया। अब हम लोग क्या, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस क्या होता है कि जो आज की रेट, जो आज का रेट चल रहा है मार्केट में, अगर सोचो टमाटर जो भी है, जो भी कॉस्टिंग जनरेट हो रहा है, अगर हम लोग उस डोमेस्टिक इनकम को निकाल रहे हैं मार्केट प्राइस के हिसाब से, ना कि फैक्टर। फैक्टर क्या, लैंड लेबर, लैंड लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये चार फैक्टर के थ्रू जो भी अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं अपने डोमेस्टिक इनकम को, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक इनकम एट अ फैक्टर कॉस्ट। अगर इस चार फैक्टर के थ्रू जनरेट करके जा रहे हैं, अगर सिर्फ मार्केट प्राइस के हिसाब से करने जा रहे हैं, सोचो कि अगर ये 50 रुपीज़ में हमारा सामान, एक पर्टिकुलर कोई भी सामान है वो तैयार हो गया, तो अगर इस पर कैलकुलेट कर रहे हैं फैक्टर कॉस्ट के हिसाब कि लैंड लगा भाई इतना, लेबर लगा इतना, कैपिटल इतना, प्रॉफिट के हिसाब से 50 रुपये, लेकिन मार्केट में गया तो हो सकता है ये 40 रुपये में बिके, हो सकता है ये 60 रुपये में बिके। तो इसके हिसाब से अगर निकालेंगे तो हम लोग ये मार्केट प्राइस के हिसाब से निकाल रहे हैं। तो एक बारी समझ लेते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि ग्रॉस और नेट एट अ डोमेस्टिक एट अ मार्केट प्राइस माइनस अगर जीडीपी और एनडीपी एट अ मार्केट प्राइस अगर निकालेंगे और उसमें माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो क्या हो जाएगा हमारा वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। अगर मार्केट प्राइस में टैक्स कम कर दिया जाए, है कि नहीं, मार्केट प्राइस में ये मार्केट है, ये टैक्स वैक्स ऐड होके यहाँ पर ये आ गया ना, तो बिना टैक्स का, जो बिना टैक्स का होगा वो क्या हो जाएगा हमारा फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि ये बनाने में समय लगा, बनाने में 50 रुपया लगा है टोटल, ये चार फैक्टर यूज करके, लेकिन ये बेचा गया मार्केट में कितना, 60 रुपया में। तो अगर मुझे मार्केट प्राइस में, जो भी मार्केट प्राइस होगा, मार्केट प्राइस कितना, 60 रुपया है मान लेते हैं ये वाला, इसमें से अगर हम 10 रुपया जो भी टैक्स हम दिए या कुछ भी, वो जो टोटल इनकम जो गवर्नमेंट लिया है उसमें से अगर माइनस कर देंगे तो हमारा फैक्टर कॉस्ट नहीं निकल जाएगा। मार्केट प्राइस में, अगर मार्केट प्राइस में अगर माइनस कर दिए जो भी टैक्स हम लोगों ने दिया है उसको माइनस कर दिया तो हमारा फैक्टर कॉस्ट निकल गया। ठीक है, तो नेट जो भी डायरेक्ट इनकम, जो नेट डायरेक्ट टैक्स होगा वो क्या होगा, अगर नेट निकालना है इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स किस पर लगता है, गुड्स और सर्विस पर। ठीक है, गुड्स और सर्विस पर, कि जो भी गुड्स एंड सर्विस आप जनरेट कर रहे हो उस पर जो टैक्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट टैक्स। और उसमें भी नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स इनकम पर लगता है जो डायरेक्टली सरकार लेती है। इनडायरेक्ट टैक्स जो आप कंपनी को देते हो, जैसे आप बिस्किट खरीद रहे हो ना, अगर आप बिस्किट खरीद रहे हो तो आप बिस्किट कंपनी वालों को टैक्स दे रहे हो, बिस्किट कंपनी वाला फिर गवर्नमेंट को टैक्स दे रही है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में क्या हो रहा है कि आपके इनकम से ही कट रहा है, तो वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स, जो भी इनडायरेक्ट टैक्स लगा होगा उसमें से माइनस सब्सिडी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप सो ये पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि फैक्टर कॉस्ट किसे बोलते हैं और मार्केट प्राइस
कब कैलकुलेट होता है। इसी तरीके से इसी तरीके से अगर नेशनल प्रोडक्ट के बारे में बात किया जाए, हम लोगों ने ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बात करा। अगर नेशनल प्रोडक्ट में चाहे वो ग्रॉस हो या वो नेट हो, एट अ मार्केट प्राइस अगर निकालना हो तो उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या, नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग समझें कि जो डोमेस्टिक इनकम में, अगर डोमेस्टिक इनकम एट अ मार्केट प्राइस को अगर निकालना है तो उसमें नेट जो इनडायरेक्ट टैक्स NIT, जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, डोमेस्टिक इनकम एट अ फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अगर नेशनल इनकम निकालना है तो, या नेशनल प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस, तो क्या इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, जो नेशनल इनकम एट अ फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, समझ गए? चलो, आई होप सो ये भी क्लियर होगा फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक ये क्लियर होगा। ये हमारा पार्ट 1 था। हम लोगों ने इसमें पूरे अच्छे तरीके से जाना क्या कि नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम के बारे में पढ़े हम लोग कि नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम इन द सेंस और डोमेस्टिक इनकम से कैसे डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम कैसे डिफ्रेंशिएट होता है नेशनल इनकम से। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि फैक्टर कॉस्ट कैसे होता है, फैक्टर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सब हम लोगों ने जाना है। ठीक है, तो आगे वाले एक्सरसाइज में हम लोग ये जानेंगे कि किस तरीके से फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को देखते हुए हम लोग उसको एग्रीगेट निकालते हैं नेशनल इनकम का, नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट। ठीक है, तो नेशनल इनकम और एग्रीगेट के बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में। ये हमारा पार्ट 1 है। आई होप सो यहाँ क्लियर होगा। कोई भी डाउट है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 9771782844 पर आप लोग एक बारी कॉल कर सकते हैं। चलिए, जुड़ने के लिए थैंक यू और कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू वेरी मच।